अगर भूगोल के नजरिए से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अद्भुत देश कौन सा है, तो भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय हलचलों, ज्वालामुखियों, महासागरों और टेक्टोनिक टक्करों से बनी एक जीवित कहानी है। एक ऐसा भूभाग जिसने करीब 9,000 किलोमीटर की अकेली यात्रा की, समुद्रों को पार किया और फिर एशिया से टकराकर दुनिया की सबसे महान पर्वतमाला हिमालय को जन्म दिया। हिमालय की ऊंचाइयां, गंगा की पवित्र धारा, डेक्कन का विशाल पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट की दीवारें, ये सब यूं ही नहीं बने। धरती का हर टुकड़ा, हर पर्वत, हर नदी करोड़ों साल पुराने संघर्ष और परिवर्तन की कहानी सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत कभी एशिया का हिस्सा था ही नहीं? हां, करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। फिर एक दिन यह भूभाग टूट गया और भारत का टुकड़ा समुद्र के नीचे से हजारों किलोमीटर बहता हुआ उत्तर की ओर बढ़ने लगा। और फिर एक ऐतिहासिक टक्कर हुई, भारत एशिया से जा भिड़ा और उसी टक्कर से पैदा हुआ हिमालय। वही हिमालय जिससे निकलती है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां, जिन्होंने हमारी सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन कहानी सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। जिस डेक्कन ट्रैप पर आज करोड़ों लोग रहते हैं, वहां कभी धरती का सबसे विशाल ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ था। जहां आज हरियाली है, वहां कभी आग और लावा बहता था। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे करोड़ों साल पीछे, जहां 3D एनिमेशन के जरिए हम देखेंगे कि भारत कैसे बना, कैसे टूटा, कैसे बहता हुआ आगे बढ़ा और कैसे बना आज का महान भारत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं धरती के सबसे शानदार भूगर्भीय इतिहास की कहानी। करीब 55 करोड़ साल पहले हमारी धरती आज जैसी नहीं दिखती थी। आज के 7 महाद्वीपों की जगह केवल 2 विशाल सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद थे। पहला लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना। गोंडवाना यानी वह विशाल भूभाग जिसमें आज का भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। सब एक साथ जुड़े हुए, जैसे धरती का एक विशाल टुकड़ा। करीब 18 करोड़ साल तक यही व्यवस्था बनी रही। एक जैसे जंगल, एक जैसे जीव और एक जैसी जैव विविधता इस विशाल भूभाग पर फैल चुकी थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोंडवाना नाम की जड़ें भारत में छिपी हैं। यह नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति से लिया गया था, जो आज भी जंगलों और पहाड़ियों में निवास करती है। 19वीं सदी में जब यूरोपीय भूवैज्ञानिक भारत आए, तो उन्होंने मध्य भारत में बेहद प्राचीन चट्टानों की खोज की। इन चट्टानों को नाम दिया गया गोंडवाना फॉर्मेशन, क्योंकि ये वही क्षेत्र थे जहां गोंड जनजाति रहती थी। फिर आया वो समय जिसने धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। करीब 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ। लेकिन सवाल है, इतना विशाल भूभाग आखिर टूटा क्यों? इसका जवाब छिपा है धरती के भीतर। धरती के अंदर मौजूद है मैग्मा, गर्म द्रवित चट्टानों का महासागर। जब यही मैग्मा सतह की ओर दबाव बनाता है, तो धरती की प्लेटों में दरारें पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे यही दरारें गहरी होती गईं और गोंडवाना कई हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा बना दक्षिण अमेरिका, दूसरा बना अफ्रीका और तीसरा हिस्सा था भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब ये सभी भूभाग अपनी अपनी दिशा में बहने लगे, महासागर बनने लगे, नई धरती उभरने लगी और भारत ने अपनी अलग पहचान की ओर पहला कदम बढ़ाया। करीब 15 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर के बीच भारी ज्वालामुखीय गतिविधियां शुरू हुईं। लावा बार बार सतह पर आने लगा। इसी घटना ने 2 बड़े बदलाव किए। पहला, मेडागास्कर भारत से अलग हो गया और दूसरा, भारत को मिला पश्चिमी घाट का उपहार। जब लावा ठंडा होकर परत दर परत जमा हुआ, तब बनी पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं। आज केरल, गोवा और कर्नाटक की जो हरी भरी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, उनका जन्म आग और लावे से हुआ था। लेकिन पश्चिमी घाट सिर्फ पहाड़ नहीं है, इन्होंने भारत की बारिश और मानसून प्रणाली को भी आकार दिया। जब अरब सागर से आने वाली नम हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और फिर बनती है भारी बारिश। इसी वजह से दक्षिण भारत हरियाली और उपजाऊ भूमि से भरपूर है। इसी दौरान भारतीय प्लेट का पश्चिमी भाग ऊपर उठा और पूर्वी भाग थोड़ा नीचे धंस गया। यही कारण है कि दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट का हिस्सा थे, जिसे वैज्ञानिक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। करीब 8 करोड़ साल पहले ये दोनों भी अलग होने लगे। लेकिन इस बार कोई नई पर्वतमाला नहीं बनी, क्योंकि पूर्वी घाट पहले से मौजूद थे। आज भारत के ईस्टर्न घाट और ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाओं में कई समानताएं पाई जाती हैं। इनकी चट्टानों की उम्र, संरचना और चुंबकीय गुण लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले ये दोनों एक ही भूभाग का हिस्सा थे। करीब 7 करोड़ साल पहले भारत पूरी तरह अकेला हो गया। अब वह उत्तर पूर्व दिशा में बेहद तेज गति से बढ़ रहा था।
उस समय भारत 33 महासागर में एक विशाल तैरते द्वीप जैसा दिखाई देता था। फिर करीब 6 करोड़ साल पहले भारत एक शक्तिशाली हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। धरती के भीतर से निकला लावा सतह पर फैला और बना डेक्कन ट्रैप्स। यह दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखीय पठारों में से एक है। आज इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। उसी दौर में भारत में कई डायनासोर प्रजातियां भी मौजूद थीं, जैसे राजासोरस, जिसे नर्मदा घाटी का शिकारी राजा कहा जाता है, और विशाल टाइटनोसोर। लेकिन फिर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक विनाशकारी घटना हुई। मेक्सिको के